मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का एक गुट नहीं है, बल्कि कबीलों के हैं। कबीलों की पार्टियों में कभी एकता नहीं होती, इसलिए इसका भविष्य अंधकार में है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस की हालत की। मध्य प्रदेश में किस तरह की हालत है कांग्रेस की। राजपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रकाश मीरचंदानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, यहाँ पर एक बार फिर से हम बता दें कि महाकौशल में केंद्रीय मंत्री कमलनाथ का दबदबा माना जाता है। मध्य क्षेत्र में सुरेश पचौरी जी कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। विंध्य क्षेत्र में अजय सिंह नेतृत्व करते हैं। दिग्विजय सिंह मालवा क्षेत्र में हैं और बुंदेलखंड में भी उनके कुछ समर्थक हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इतने सारे नेता हैं, वहाँ पर कई बार कार्यकर्ताओं की तरफ से आवाज़ उठती है। वो भी एक वजह होती है विवाद की, कि कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की मांग होती है, कभी दिग्विजय सिंह की मांग होती है, कभी सुरेश पचौरी, कभी कमलनाथ, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह। तो मुख्यमंत्री पद को लेकर भी कार्यकर्ता एक बात उठाते हैं और वो खींचतान का विषय बन जाता है। कार्यकर्ता यदि अपने मार्गदर्शक के लिए जी मांग करते हैं मुख्यमंत्री की, वो उनका अधिकार है, मगर जहां तक तय होने की बात है वो तो जब चुनाव होते हैं उसके बाद विधायक दल बैठ करके तय करता है कि किसको मुख्यमंत्री तय करना है, किसको नहीं करना है। तो क्या कार्यकर्ता नहीं, तो क्या कार्यकर्ता इतने ज्यादा बेलगाम हो जाता है? कार्यकर्ता क्या इतने ज्यादा बेलगाम हो जाते हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता को यह कहना पड़ता है कि यहां पार्टी की सरकार बन ही नहीं सकती अगर यह स्थिति रही हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं की? तो दिग्विजय सिंह जी ने मंच पर कार्यक्रम के दौरान ये कहा है कि यहां फोटो खिंचवाने के लिए और मंच पर चढ़ने के लिए नेताओं के बीच मारपीट होती है। कहीं उनको लगा होगा, कार्यकर्ताओं का अति उत्साह रहता है अपने नेता के लिए कि उनसे जाके मिले, उनको हम माला पहना सकें, इतनी दूर से हमारे नेता आते हैं, उनका सम्मान कर सकें। उस स्थिति में अति उत्साह में कहीं कोई कार्यकर्ता मंच पे चढ़ गए होंगे। राजपाल जी, इस बात में लगा होगा जैसी बात नहीं दिख रही। आप अच्छे से जानते हैं कि खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया जी ने इसी को लेकर अनुशासनहीनता के मामले में कार्रवाई भी की है। उन्होंने साफ तौर पर यह हिदायत दी है कि मंच पर कौन कौन चढ़ेगा, कौन नहीं चढ़ेगा। यानी अनुशासनहीनता पार्टी में है, ये बात कांतिलाल भूरिया जी स्वीकार कर चुके हैं। नहीं, अनुशासनहीनता नहीं कह सकते आप, अनुशासन की कहीं थोड़ी कमी होगी, उसके पालन के लिए निगरानी समिति बना दी गई है और कुछ नियम तय कर दिए गए हैं। अब ये तय कर दिया गया कि मंच पे उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त होगी जिन्हें बुलाया जाएगा, और वे ही लोग जो भी झंडों में अपने लोग नाम नहीं लिखेंगे नेता, पोस्टर बैनर्स के लिए भी कुछ गाइडलाइन तय कर दी गई हैं। अब ये करीब करीब सब ठीक हो गया है। चलिए प्रकाश जी का रुख करते हैं। प्रकाश जी, यहाँ कांग्रेस के साथ एक चीज़ है कि हम सारी चीज़ें बता रहे हैं, जो चीज़ें हुई हैं हम उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। हर राजनीतिक दल के साथ ऐसा होता है? नहीं, हर किसी दल के साथ नहीं होता, केवल कांग्रेस के साथ ही होता है। कांग्रेस को आप सामने पिक्चर दिखाएंगे, उसके बाद भी वो उसमें मीन मेख निकाल के और जो है बातें करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस में गुटबाजी चरम सीमा पर है, आपाधापी मची हुई है, अस्तित्व का सवाल आपस में चल रहा है और इतनी आपस में झगड़े हैं इन लोगों के कि ये कभी जीवन में एक नहीं हो सकते। और इसका निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता है और जनता इसको देखती है। हम किन के हाथों में नेतृत्व देना चाहते हैं? एक तरफ संस्कारित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है, संस्कारित नेता हैं, एक दूसरी तरफ गुंडों की पार्टी और इस टाइप के लोगों की पार्टी जो मंच पे ही अपने नेताओं के सामने झगड़ते हैं। अच्छा प्रकाश जी, अगर थोड़ा सा इसके ऊपर भी जाएं, पार्टी के प्रदेश स्तर के बहुत सारे नेता हैं, लेकिन प्रकाश जी अगर थोड़ा और ऊपर जाएं, आलाकमान की जब हम बात करते हैं तो एक तरफ बीजेपी में कहा जाता है कि बहुत सारे नेता हैं, कोई एक निश्चित आलाकमान जैसी कोई चीज नहीं है, और वही कांग्रेस में कहें तो 10 जनपद, वहां से आदेश जारी होते हैं और वहीं से आदेश में जीने वाले लोग हैं। जी देखिए, हम लोग यथार्थ में जीने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पर जो भी काबिल व्यक्ति होता है उसका चयन विधिवत हो जाता है, डेमोक्रेसी पद्धति से हो जाता है, उसमें कहीं कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में लगभग राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी नेता हैं सब योग्य नेता ही हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि सोच सिफारिश से राष्ट्र में पहुंच जाता है, वहां कोई नहीं उसकी योग्यता। यानी ये फर्क है। राजपाल जी कांग्रेस के नेता हैं, ये मानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है पार्टी के अंदर,
गुटबाजी जैसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत अनुशासन में कमी हो जाती है जिसको लेकर नेता बयान देते हैं, लेकिन बीजेपी का यह मानना है कि पार्टी वाकई बंट चुकी है। और बाबूलाल गौर जी ने भी जैसा कि कहा हमारे साथ जुड़कर कि ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत फायदे की बात होगी अगर ऐसा चलता रहा तो। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर कांग्रेस को अपनी इस गुटबाजी को, अपने अंतर्विरोध को खत्म करना होगा। चुनाव सिर पर हैं और स्थिति अभी जो है वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिख रही है। हवा जो है वो कांग्रेस के खिलाफ फिलहाल बह रही है। कांग्रेस कैसे हवा का रुख अपनी ओर मोड़ती है, ये देखना होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का एक गुट नहीं है, बल्कि कबीलों के हैं। कबीलों की पार्टियों में कभी एकता नहीं होती, इसलिए इसका भविष्य अंधकार में है।